व्यापार मंडल चुनाव मतगणना में हुआ हंगामा, मतगणना रोक मतपेटियों को किया गया सील। खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड। रिपोर्टर राम गुलाब। कॉन्टैक्ट नंबर 9614431340। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की देर शाम हुई मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि खटीमा के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को अपने हाथ डंडा में लेकर उपद्रव करने वाले समर्थकों को शांत कराना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने प्रत्याशी को हारता देखते हुए कुछ नेताओं एवं समर्थकों के द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते अफरा तफरी इस कदर बढ़ गई कि मौके पर उपस्थित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने मतगणना को स्थगित कर दिया एवं शेष बची 3 मतपेटियों को मतगणना स्थल के एक कमरे में रखकर सील कर दिया गया, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रत्याशियों के समर्थकों के द्वारा पहरा देने की बात पर सहमति बनी। ज्ञात हो कि अभी अध्यक्ष पद और मंत्री पद के प्रत्याशियों की मतगणना होना शेष है, जबकि कोषाध्यक्ष पद की मतगणना पूर्ण हो चुकी है, जिसके बाद ही दूसरे पक्ष के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि स्वयं खटीमा के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को अपने हाथों में डंडा लेकर उपद्रवियों को शांत कराना पड़ा। वहीं इस घटना से नाराज समर्थकों में नगर के मुख्य चौक पर एकत्र हो जमकर नारेबाजी करी। फिलहाल वर्तमान की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मतगणना स्थल एवं नगर के मुख्य मार्गों पर प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आपने खुद देखा खुलेआम गुंडागर्दी करी है। बाहर के लोगों ने आके, जिनका कोई व्यापार मंडल से लेना देना नहीं था, निष्पक्ष चुनाव चल रहे थे। भाई साहब, मैंने इतने 6 साल से मेहनत करी है, पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, तो मैंने पब्लिक के लिए काम करा है। मैंने मेहनत करी है। इन्होंने क्या करा, 25 दिन आए पहले चुनाव लड़ने के लिए आ गए, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे क्या? मैंने 6 साल से मेहनत करी है, अपना काम करा है, लोगों पब्लिक के लिए काम करा। आज ये हारने के कगार में, तो ये खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम पता नहीं कौन लोग हैं, और मैं मतलब ज़बरदस्ती इस तरह की हरकतें करना। बाहर के व्यापार मंडल से इन लोगों को क्या लेना देना? भाई हमारे व्यापारी को चुनाव है, व्यापार मंडल में राजनीति का क्या मतलब होता है? बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैंने मेहनत करी है, 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ। 25 दिन पहले आए तो चुनाव को जीत जाएगा क्या? अब हारने के डर की वजह से ये हरकतें कर रहे हैं। या आपने पुलिस सबने देखा है, सबने देखा आप लोगों ने कि क्या हुआ है। अरे तुम्हें डाउट हो रहा है, तुम्हें शक हो रहा है, तो प्रशासन बैठा लो, उसके सामने काउंटिंग करा लो। कोतवाल साहब में बैठे, उनके सामने काउंटिंग करा लो, पूरा बैठो अपने सामने काउंटिंग करा लो। काउंटिंग कराने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें कहाँ धांधली होगी? अभी कोषाध्यक्ष का खाली रिजल्ट आया है, पूरे अभी महामंत्री का पूरा रह गया रिजल्ट, अध्यक्ष का पूरा रह गया रिजल्ट। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ, गलत है। कदम रहेगा आगे, क्या कदम रहेगा आपका? मैं क्या कहूँगा, पब्लिक जवाब देगी, पब्लिक देगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पब्लिक का इसका गुस्सा पब्लिक दिखाएगी, आने वाले टाइम पर पब्लिक दिखाएगी कि इन्होंने जो हरकतें करी हैं। देखिए, आज का चुनाव ना इतिहास का खटीमा का सबसे गंदा चुनाव हुआ है। शुरू से ही सुबह से धांधली और गुंडागर्दी, मैं दिन भर इनसे लड़ता रहा। ये सुनियोजित तरीके से मैं प्रत्याशी था, सुनियोजित तरीके से मुझे हराने के लिए उन्होंने दिन भर प्रयास किए, और मैं दिन भर धांधली। ऐसा चुनाव जो व्यापारी चुनाव, इसमें रिक्शा वाले, तांगे वालों से वोट डलवा दिए, लड़कियों जो स्कूल में पढ़े बच्ची हैं उनके वोट से डलवा दिए। मैं रोकता रहा, गुंडागर्दी करते रहे, और जब उसके बावजूद भी ये नहीं रोक पा रहे थे तो इन्होंने काउंटिंग में बवाल किया और वोट गायब किए। अभी सिर्फ कोषाध्यक्ष की काउंटिंग हुई, उसमें वोट गायब कर रखे इन्होंने, यहाँ चुनाव संचालन समिति के लोगों ने। अगर उसके बाद महामंत्री और जब मेरे अध्यक्ष की काउंटिंग होती तो मुझे उम्मीद थी कि ये 200-250 वोटों का इन्होंने अंतर अभी भी कर रखा है, वोट गायब करके। उसका हमने आरोप लगाया, धांधली का आरोप लगाया, और धांधली के आरोप में जब ये पकड़े गए, वोट काउंटिंग जितनी मतगणना हुई थी उससे जितने वोट पड़े थे मतगणना टाइम, उससे कम निकल रहे हैं, और लिस्ट में इन्होंने चढ़ा रखे उससे कम निकल रहे, तो वोट कहाँ गए? उसका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब तक ये जवाब नहीं देंगे मतगणना रुकी रहेगी, और हम ये मतगणना होने देंगे। जबकि अभी महामंत्री और अध्यक्ष की मतगणना बाकी है, सिर्फ कोषाध्यक्ष की हुई है। ये धांधली खुली है, उन्होंने स्वीकार किया धांधली हुई है, और हम उसको रोक नहीं पाए। दिन भर गड़बड़ हुई, हम इसे रोक नहीं पाए, और अब ये वोट बता नहीं पा रहे कि जो गायब वोट है वो कहाँ गए। ये कहूँगा कि प्रशासन कहता है ऊपर से फ़ोन आया और चुनाव कैंसिल कराना है, चुनाव समिति पे दबाव बनाया, और चुनाव समिति के सारे लोग चाहते थे कि काउंटिंग हो,
लेकिन कांग्रेस समर्थित या जो निर्दलीय थे वो चुनाव जीत रहे थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ाए थे वो हार रहे थे। इसलिए जो है जबरन एक चुनाव कैंसिल कराया गया। ये लोकतंत्र की हत्या की प्राथमिकता है जो स्पष्ट आज दिखी है। प्रशासनिक अमला जो यहाँ आया था वो वही प्रशासनिक अमला है जो परसों जो है अशोक फार्म में बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के भूमाफियाओं के साथ जमीन जुतवा रहा था। और मैंने खुलेआम यहाँ के उपजिलाधिकारी और प्रशासन को कहा है कि सरकार बदलेगी तो जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस बात को मैं आज फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये इसी उत्तराखंड में नौकरी करेंगे, लेकिन जब सरकार बदलेगी, समय बदलेगा, इन्होंने जो पाप किया है उसकी सजा इन्हें हम जरूर देंगे। देखिए, ये जो है निर्णय चुनाव समिति जो संचालन समिति है उसने निर्णय लिया कि क्योंकि सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ हैंड पे जा रही थी और प्रॉपर व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो इसी वजह से अभी के लिए उन्होंने मतगणना रोकने का डिसीजन लिया। तो चुनाव समिति नहीं करना है।